अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम जिस मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं वहाँ पर एक इंसान से लेकर एक चूंटी तक के राइट्स पाए जाते हैं, लेकिन इसी वर्ल्ड में, इसी दुनिया में हमारे बहन भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं बात कर रहा हूँ गज़ा की, ख़ास तौर पे नॉर्दर्न गज़ा की, जहाँ के लोगों को पूरी तरीके से साउथ गज़ा की तरफ एवैक्यूएट किया जा रहा है। कुछ लोग इजिप्ट भागने ही कर रहे हैं, लेकिन इजिप्ट भी अब एक वॉल बनाने लग गया है उन सबको रोकने के लिए। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्यों इसराइली फोर्सेस फोर्स कर रही हैं गज़ा के लोगों को कि वो साउथ साइड पर जाएं और नॉर्थ साइड पर कंटिन्यूसली बॉम्बिंग चल रही है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। बेसिकली कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि इसराइल ऑन द नॉर्थ साइड वापस अपना बेन गुरियन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है। अब ये बेन गुरियन प्रोजेक्ट है वो 1960 में प्रपोज हुआ था, और जो इसका नाम है बेन गुरियन, ये एक प्रोमिनेंट ज़ियोनिस्ट लीडर थे जिन्हें इसराइल का फाउंडिंग फादर भी माना जाता है, उनके नाम पर रखा गया। बेसिकली इसका जो एक मकसद था इस कनाल प्रोजेक्ट का 1960s में जब ये प्रपोज हुआ था, तो इसका मकसद एशिया और यूरोप को जोड़ना था ट्रेडिंग के लिए। लेकिन आगे चलते चलते इसमें देरी आई। गज़ा के लोगों ने इसमें ज़ाहिर है काफ़ी नेशंस आए, और उस वक्त जैसी पावर थी मुस्लिम नेशंस की, तो ये काम आसान नहीं था करना जितना अभी आसान हो गया है, क्योंकि वो मुस्लिम पावर्स अभी देखने को सामने नहीं आती जैसी लेट 90s में आती थी। तो बेसिकली ये कनाल प्रोजेक्ट है जो कि 1960 में प्रपोज हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि वेस्ट बैंक ने काफ़ी इसकी मजम्मत की थी, और जो बाकी मुस्लिम नेशन थे उनने मजम्मत की थी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट उस वक्त रोक दिया गया था और ये डिले हुआ था। वो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को बीच में एक कनेक्शन होगा, और ये लेट 1960 में जैसे मैंने आपको बताया प्रपोज हुआ था। और अच्छा, एक और बात जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जो बेन गुरियन थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे इसराइल के, तो उन्हीं के नाम पर ये प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू हुआ। तो ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को आगे जोड़ेगा, और जिस तरह सुएज कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे है, ये भी एक आर्टिफिशियल वाटरवे ही होगा जो कि नॉर्दर्न गज़ा से होता हुआ जाएगा। और जाहिर है जिस तरह सुएज कैनाल 1868 में ओपन हुआ था और उसने डिस्टेंस छोटा किया था, डिस्टेंस और टाइम, इसी तरीके से ये भी करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस तरह जो पावर है वो एक वेस्टर्न अलायंस के पास आ जाएगी। वेस्टर्न अलाई जो कि है इसराइल, उसके पास आ जाएगी। अभी जो है वो पावर इजिप्ट के पास है जो एक मुस्लिम अलाई है, और कम से कम वेस्टर्न अलाई तो नहीं है, लेकिन जो इसराइल है वो वेस्टर्न अलाई है। और अगर ये प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू होता है तो वेस्टर्न वर्ल्ड को इसका बहुत फ़ायदा होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब पहले ही सुएज कैनाल की शक्ल में एक अल्टरनेटिव वाटरवे मौजूद है, तो इसराइल क्यों ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है अपना एक कनाल प्रोजेक्ट बनाने में, एक अपना अलग से अल्टरनेटिव वाटरवे बनाने में? तो इसका जवाब हमें हिस्ट्री में मिलता है। हिस्ट्री बताती है कि 1956 में जब सुएज कैनाल नेशनलाइज्ड हुआ और इजिप्ट के अंडर आया, पहले ये फ्रेंच कॉलोनीज़ का हिस्सा था, तो जब 1956 में नेशनलाइज करवाया इसको इजिप्ट के पहले प्राइम मिनिस्टर अब्दुल नासिर ने, उसके बाद ये जब नेशनलाइज हुआ तो जाहिर है इजिप्ट एक मुस्लिम कंट्री थी उस वक्त, तो उसे वेस्टर्न अलाइज कंट्रीज़ के लिए बंद कर दिया गया। और जब पहली मास माइग्रेशन हुई पैलेस्टाइन की, जैसे नकबा भी कहा जाता है, अराउंड 1958 में या फिर 1960s के करीब, तो इस कनाल से ट्रेड बंद कर दी गई इसराइल से। इसराइल के लिए इस कनाल की ट्रेड बंद कर दी गई टोटल तरीके से, और ये मेरे ख्याल में 2 साल के लिए ये ट्रेड बंद कर दी गई थी इसराइल के लिए मुकम्मल तौर पे, क्योंकि जाहिर है उन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया, और जिस तरह मैंने बताया नकबा हुआ, मास माइग्रेशन हुई, इस फ़लस्तीनियों को भगाया गया, उनके घरों से भगा गया, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया गया, जिसके रिस्पॉन्स पे इजिप्ट ने इस कनाल को इसराइल के यूज़ के लिए बंद कर दिया। इजिप्ट ने ना सिर्फ इसराइल की ट्रेडिंग रोकी, बल्कि जो उनको गल्फ़ कंट्रीज से ऑयल आता था उसकी शिपमेंट भी रोक दी गई, जिससे इसराइल को बहुत नुकसान हुआ, और इसराइली वेसल्स को भी वहाँ रोका गया। और ये करीब 1948 से लेकर 1950 के बीच में हुआ था ये सब कुछ।
उसके बाद अरब इसराइल वॉर के दौरान भी इसको बंद कर दिया गया था, जिसमें इसराइल को बहुत नुकसान हुआ था। और ट्राइपर्ट्रेट एग्रेशन जो हुआ था, जिसमें जो अलायंस थी वो यूके, फ्रांस और इसराइल की थी, उस दौरान भी इन तीनों कंट्रीज़ के वेसल्स को और इनकी ट्रेडिंग को इस कैनाल से बंद कर दिया गया था। बेसिकली अगर आप स्विस कैनाल को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वेस्टर्न और ईस्टर्न वर्ल्ड के दरमियान एक अल्टरनेटिव वाटरवे है। और अगर इस अल्टरनेटिव वाटरवे के बाद अगर कोई रास्ता देखें तो वो है नहीं कोई, उसके लिए पूरा नीचे आपको अफ्रीका घूम के जाना पड़ेगा ईस्टर्न वर्ल्ड से ट्रेडिंग के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा वाटरवे था और टाइम और डिस्टेंस इसमें बचा, लेकिन ये इजिप्ट के कंट्रोल में था और उस वक्त इजिप्ट ने इसे इन सब अलायंस के लिए बंद कर दिया गया था और जिससे वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत नुकसान। वीडियो में आपको ये तो समझ आ चुका कि बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट है क्या, और जब स्वेस कैनाल है तो इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके इकनॉमिक फ़ायदे क्या होंगे इसराइल को और इसके इकनॉमिक नुकसान क्या होंगे इजिप्ट को। अगर हम इकनॉमिक स्टेबिलिटी और इकनॉमिक फ़ायदे की बात करें तो ये कैनाल काफ़ी मुस्बत साबित होगा इसराइल के लिए अगर ये बन जाता है। अगर हम स्वेस कैनाल की मिसाल लें तो स्वेस कैनाल, जो कि आपको मैंने बताया कि वर्ल्ड ट्रेड में काफ़ी बड़ा हिस्सा कंज्यूम करता है, तो बेसिकली 2021 में एक सर्वे के मुताबिक और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में यहाँ से 20,649 वेसल्स क्रॉस की और उसमें जो इनको फ़ायदा हुआ वो 10% ज़्यादा था 2020 के मुकाबले में, क्योंकि 2020 में आपको पता है ट्रेडिंग वगैरह बंद हो गई थी कोविड की वजह से। तो 10% फ़ायदा हुआ इनकी इकॉनमी को और इसमें आपके टोल्स जो हैं वो आ जाते हैं और जो बाकी एक्सपेंसेस हैं टिकट्स वगैरह के वो एक्सपेंसेस आ जाते हैं और ये सब इजिप्ट की इकॉनमी को जाते हैं जो उन्हें बहुत फ़ायदा करते हैं। और इजिप्ट की इकॉनमी टूरिस्ट पर भी काफ़ी बेस करती है, पिरामिड्स जो देखने आते हैं लोग। तो इस तरह 10% इंक्रीज़ हुआ सिर्फ इस स्वेस कैनाल की वजह से उनकी इकॉनमी को। अगर हम 2022 की बात करें तो ये भी कोई ज़्यादा कम नहीं है, क्योंकि 2022 में भी स्विस कैनाल की वजह से इजिप्ट की इकॉनमी को $8 बिलियन का फ़ायदा पहुंचा। और अगर 2023 की बात करें तो ये बढ़ गया उससे, क्योंकि जाहिर है आपकी ट्रेडिंग बढ़ी उस वक्त, आपकी ट्रेडिंग काफ़ी कोविड के बाद आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी इजाफा हुआ। वेस्टर्न ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वेस्टर्न मुल्कों ने बाकी कंट्रीज़ को अपने अंडर कर दिया। इसकी हम बात किसी और वीडियो में करेंगे। तो 2023 का जो रेवेन्यू था वो $9.4 बिलियन था। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये इंक्रीज़ हुआ। 2021 में 10% इंक्रीज़ आया, उसके बाद 2022 में $8 बिलियन और 2023 में $9.4 बिलियन का फ़ायदा हुआ इजिप्ट की इकॉनमी को। अब अगर स्वेस कैनाल का अल्टरनेटिव बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट बन जाता है तो इजिप्ट को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ अभी स्वेस कैनाल के ऊपर डिपेंडेंट है उनकी डिपेंडेंसी एक अपने एलाई के ऊपर आ जाएगी जो कि इसराइल, और वो उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा और एक इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इसराइल की और वेस्टर्न देशों की। अब तक की वीडियो में हमने जाना कि बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट है क्या, इसका नाम कहाँ से आया और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इजिप्ट के लिए और इसराइल के लिए और किस तरीके से इकोनॉमिक इफ़ेक्ट करेगा। अब हम आते हैं कि क्यों गज़ा पर जुल्म हो रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए, क्यों गज़ा इतना मैटर क्यों करता है, गज़ा की नॉर्दर्न साइन इतनी मैटर क्यों करती है और किस तरीके से, किस गेम प्लान से और किस प्लान से इसको बिल्ड किया जाएगा। तो बेसिकली आप जो पिक्चर देख रहे हैं यही रूट है बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट का, लेकिन जो यूएसए ने एक प्रपोजल दिया है इसराइल को कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें 520 न्यूक्लियर बॉम्ब्स दिए गए, जिसकी वजह से एक कनाल बनाया जाएगा और उसको एक अल्टरनेटिव वे यूज़ किया जाएगा। अब इरादा तो यही था कि इसको एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में किया जाए, लेकिन वहाँ पर फ़लस्तीनियों की प्रेजेंस ने इस चीज़ को रोका और एक ऑब्स्टेकल बन के सामने आया। अब जब ये चीज़ ऑब्स्टेकल बन के सामने आई तो इसको ना कि बातचीत से अपनाया जा, बातचीत से इस चीज़ को हल किया जाता, इसराइल ने वहाँ पर उनको फोर्स किया कि वो साउदर्न की तरफ माइग्रेट करें, जिस पे जाहिर सी बात है फ़लस्तीनियों ने अपनी एक आर्ग्यू किया कि हम क्यों नॉर्दर्न साइड को छोड़कर
साउदर्न साइड पे जाएं, और उसके बाद काफ़ी मास्कर शुरू हो गया, जीनोसाइड शुरू हो गया, सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए जिसमें वेस्टर्न अलायंस का फ़ायदा है। और इस पे पूरी दुनिया खामोश है जिस तरीके से एक वेस्टर्न अलायंस और एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लोगों को वहाँ पर मारा जा रहा है, जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है, क्योंकि नॉर्थन साइड से होता हुआ जाएगा। इसके लिए अराउंड एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 लाख फ़लस्तीनियों को उस जगह से मिसप्लेस कर दिया गया है नॉर्थ साउदर्न साइड की जानिब। और अभी भी पैलेस्टीनियन सेंट्रल ब्यूरो की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक 8 लाख फ़लस्तीनी अभी भी वादी गजा, जो कि नॉर्थ साइड को कहा जाता है गजा की, वहाँ पर ही मौजूद हैं। और अब तक जो किलिंग रेशो है वो जा चुका है 11,470 लोगों को इसराइली फोर्सेस ने वहां से मार चुके हैं, बिल्कुल। और उसमें बच्चे, खवातीन भी शामिल हैं, और ज्यादातर यही शामिल है, ज्यादा रेशो नहीं कही है। 11,470 ये रेशो है, और ये रेशो दिसंबर तक का है। उसके बाद जितने मारे गए उसका डेटा बिल्कुल मौजूद नहीं। और इसका डेटा क्यों नहीं मौजूद? क्योंकि वहाँ जो हॉस्पिटल था जो ये सब डेटा प्रोवाइड कर रहा था, अल शिफा हॉस्पिटल, उसको बम से बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है इसराइल की तरफ से, जिसकी वजह से अब जितनी किलिंग्स हो रही हैं उसका डेटा सामने नहीं आ पा रहा। और हम एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी नेशन, एज अ मुस्लिम नेशन, ये शर्म की बात है कि हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे मसले इतने बहुत हैं, हमारे अपने खुद के मसले बहुत ज़्यादा हैं कि हम दूसरों के मसले क्या ही हल करेंगे। रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने, जो मुस्लिम नेशन भी नहीं है, ह्यूमैनिटी के नाम पर इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की जीनोसाइड जो हो रहा था वहाँ पर, उस पे मुकदमा चलाया गया, जिसका जो आउटकम था वो यही था कि वहाँ की जीनोसाइड को बंद किया जाए, लेकिन वार चलती रहेगी हमास के अगेंस्ट। लेकिन इसको फुली तरीके से इग्नोर किया गया फ़लस्तीनी की इसराइल की गवर्नमेंट की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से, और अभी भी वहाँ पर जीनोसाइड जारी है। और इस जो हॉस्पिटल है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसकी वजह से अब कोई डेटा सामने नहीं आ रहा। तो अब हम देख सकते हैं कि इसके पीछे जो अ, एक माइग्रेशन करवाई जा रही है नॉर्थ टू साउथ, उसके पीछे असल वजह वजह क्या है? वो है एक कनाल प्रोजेक्ट, ताकि वेस्टर्न अलायंस जो है और वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी डिपेंडेंसी सुएज कैनाल के ऊपर से ख़त्म हो जाए। तो ये वीडियो थी आज की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नॉलेज इससे मिली होगी। अगर नॉलेज मिली है आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और आप और कौन-कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए बहुत ईज़ी है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है आपका लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन। इस तरह हमें पता चलता है कि बिल्कुल हम दूसरों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक इम्पोर्टेंस ऐड कर रहे हैं, एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। थैंक यू।